हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आज हम उपस्थित हैं आपके सामने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लेकर और हम सीख रहे हैं पैसिव वॉइस बनाना। ठीक है, तो हम ज़्यादा टाइम इधर उधर की बातों में नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट पॉइंट पर पहुंचते हैं। आपके सामने लिखा हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। आपने एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बनाया है, उसमें हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आते थे और हमने सब्जेक्ट के साथ इज़ आर एम लिखा था, सिंगुलर के साथ इज़, प्लूरल के साथ आर और आई के साथ एम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाकर ऑब्जेक्ट लिखा था और एटसेट्रा वर्ड को लास्ट में लिखा था एक्टिव वॉइस सेंटेंसेज में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने उसका स्ट्रक्चर भी आपको दोबारा से रिवाइज कराने के लिए लिख दिया है। सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का यहाँ पर है सब्जेक्ट इज़ आर एम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट। ठीक है, पैसिव वॉइस में हमें क्या करना, आपको ये पता ही है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है। तो जब हम सब्जेक्ट लिखेंगे, जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बन जाएगा और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो सब्जेक्ट बनेगा उसके हिसाब से हम इज़ आर एम लिखेंगे। और पैसिव वॉइस में हमें क्या करना, बीइंग लिखना है, BEING, बीइंग। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आती है पैसिव वॉइस में, उसके बाद बाय, और जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनेगा और उससे पहले हमने बाय लिखा हुआ है। ठीक है, देखो बनाकर देखते हैं कि इन सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में जो ये लिखे हुए हैं यहाँ पर, एक अफर्मेटिव है, एक निगेटिव है, एक फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव जिसे यस नो टाइप भी बोलते हैं, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव है जिसको हम WS टाइप, जो हमने लिखा है WS टाइप भी बोलते हैं। तो देखेंगे इसको किस तरह से बनाते हैं, देखेंगे। ही इज़ राइटिंग अ लेटर, आपको पता चल गया ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो आपने एकदम ये बना दिया। सब्जेक्ट यहाँ आ गया, अ लेटर एक है ना, तो आपने लिखेंगे इज़ आर एम में से क्या लाएंगे, इज़ वर्ब। अब उसके बाद क्या लिखना है आपको, बीइंग। हमको स्ट्रक्चर पर ध्यान देना है, ऊपर पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है, बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर क्या थी, राइट। तो हमें थर्ड फॉर्म याद होनी चाहिए, पहले ही हमें याद करके रखनी है सारी वर्ब। WRITT, रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। उसके बाद हमें बाय लिखना है और उसके बाद जो हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो पर्सनल प्रोनाउन है और उसमें हम ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे तो हो जाएगा बाय हिम। अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय हिम, उसके द्वारा एक पत्र लिखा जा रहा है, ये इसका ट्रांसलेशन आएगा। उसके बाद हम निगेटिव सेंटेंस भी क्या करेंगे, जिस तरह से हम एक्टिव वॉइस में इज़ आर एम के बाद नोट लगाते थे, यहाँ भी यही होना है बस। तो हमें पहले देखना है ये जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाकर यहाँ लाना है। तो अस का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, वी एक से ज़्यादा है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम कहेंगे आर, वी आर। चूँकि निगेटिव भी है, इज़ आर एम के बाद नोट लगा हुआ, यहाँ भी हम ऐसे करेंगे। और पैसिव वॉइस की वजह से हमें क्या कहना है, बीइंग। इनवाइट की थर्ड फॉर्म इनवाइटेड। वी आर नॉट बीइंग इनवाइटेड। अब जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आ जाएगा बाई और फिर ऑब्जेक्टिव केस ही का हिम होता है। वी आर नॉट बीइंग इनवाइटेड बाई हिम। उसके बाद फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव जिसे हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव भी बोलते हैं। तो हमें क्या करना है, जो हमारी ये हेल्पिंग वर्ब आ रही है एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में भी यही आ रही है, इसको हमें शुरू में रखना है जिस तरह से एक्टिव वॉइस में रखी हुई है। हमें सब्जेक्ट देखते हुए यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, LI, सिंगुलर है, तो यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर बनेगा तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले इज़ और फिर सब्जेक्ट लिखेंगे इज़ LI। उसके बाद हमें बीइंग लिखना है क्योंकि कंटिन्यूस है। उसके बाद वर्ब कौन सी है, टेलिंग, तो टेल की थर्ड फॉर्म होती है टोल्ड। उसके बाद लिखेंगे बाई और ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम होता है और क्वेश्चन मार्क हम लगा दें। ठीक है, इज़ LI बीइंग टोल्ड बाय हिम, क्या उसके द्वारा झूठ बोला जा रहा है, ये हो गया। उसके बाद आ रहा है हमारे, हाँ हमने सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव से सेंटेंस लिया है, वो हमने हु वाला लिया है। हु वाला सेंटेंस अपने आप में एक टिपिकल सेंटेंस होता है, ख़ास होता है, क्योंकि हम सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लिखते हैं तो हु का हु नहीं लिखेंगे। जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं हु के स्थान पर हम लिखते हैं बाई हुम, तो सबसे पहले हम बाई हुम लिख देंगे। उसके बाद हमें देखना है इज़ आर एम भी लिखा जाता है। ठीक है, तो हमें देखना हमारे यहाँ सब्जेक्ट क्या बनने जा रहा है। सब्जेक्ट हमारा मी, ऑब्जेक्टिव कैसे, तो सब्जेक्ट बनेगा आई के साथ हम क्या लाते हैं, एम, तो एम पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे बाई हुम MI। उसके बाद बीइंग लिखना है, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले बीइंग, और कॉल की थर्ड फॉर्म होती है कॉल्ड। मैं किसके द्वारा बुलाया जा रहा हूँ, इतना आसान है।
पैसिवाइज बनाना, एक्टिव से पैसिवाइज बनाना, हमें ये देखना है जो हमारा एक्टिवाइज सेंटेंस लिखा हुआ है जब हम उसको पैसिवाइज बनाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा, और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम इज लिखेंगे पैसिवाइज में, प्लूरल है आर लिखेंगे, और सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आई है तो उसके साथ हम एम लाते ही हैं। उसके बाद हमें पैसिवाइज होने की वजह से बीइंग लिखना है पैसिवाइज में, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट से पहले पैसिवाइज में हम बाई लिखते हैं, जैसे यहाँ पर हुआ है। सब आसान है, एक बार देख लें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत क्लियर तरीके से आपको समझाया गया है। मुझे उम्मीद है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आज क्लियर हो गया, और आप कोई भी एक्सरसाइज प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पैसिवाइज बनाने के लिए करेंगे तो आप बहुत ही ईजिली कर लेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए, खुश रहिए और सीखते रहिए। आज के लिए इतना ही।